ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको दोनों का मिक्सचर एनालिसिस करना है, इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का। केमिस्ट्री में दो काम होता है, एक होता है एनालिसिस, एक होता है सिंथेसिस। बनाना और उसका एनालिसिस करना, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इस एनालिसिस में भी दो फैक्टर मायने रखता है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एग्जामिनर को व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इज क्वालिटी, जिसमें क्वांटिटी निकाला जाए, कितनी मात्रा, और वो भी बाई वॉल्यूम और बाई वेट है, ग्रेविमेट्रिक वॉल्यूम। क्वालिटेटिव में हमको क्वालिटी पता करना, हमको आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर दिया गया है, जिसमें पहली प्रक्रिया है बाइनरी ऑर्गेनिक, दो कंपाउंड को मिला दिया। तो पहला काम आपको इसमें करना है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर। उस सेपरेशन को करने के लिए आपको मेथड बता दिया गया। एक कंपाउंड बनेगा ए और दूसरा बनेगा बी। अब जो दो कंपाउंड आपने सेपरेट कर लिया, इसमें हमको पहचान करके बताना है कि जो मिला हुआ कंपाउंड था वो कौन सा है, जिसके लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेप क्लियर है, हम आपको बता भी देंगे, आपको शेयर भी कर देंगे। आपको हर स्टेप को एक ही तरीके से करना है। जैसे आप यहाँ लिखा सॉलिड ए और इधर बी, ठीक हो सकता है दोनों सॉलिड हो सकता है दोनों लिक्विड हो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने समझ लिया। अब आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से दोनों कंपाउंड का तरीका एक ही हो, ए का भी वही और बी का। स्टेप जो आप निकालेंगे वो पहला स्टेप हम कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। और प्रीलिमिनरी टेस्ट में आप तीन पार्ट में इसको डिवाइड करिए। एक है फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, इसको आप देख करके इस कंपाउंड को बता सकते हैं। सेकेंड किस कलर का है, और थर्ड ऑर्डर क्या है, स्मेल क्या है। ठीक, जैसे सपोज करें इसको आप देखिए, हम कह सकते हैं सॉलिड है, व्हाइट है और ऑर्डर। कभी कभी हमको स्मेल के बारे में नहीं पता चलता। सपोज उस जगह आप दो काम करेंगे, एक तो होगा स्मेल है या दूसरा नो स्मेल, लेकिन हमको कुछ पता नहीं। एक बात का हमको पता चल जाता है कि यह स्मेल अच्छी है या बुरी, स्मेल अच्छी है या बुरी। तो हम ये नोट कर सकते हैं गुड स्मेल, जैसे आप गंध ही कहते हो, दुर्गंध या सुगंध, ये हम कह सकते हैं। बाकी है हमको आपको पहचानना, जैसे कह दिया कि बिटर एलमंड, हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि हो सकता है बिटरली आई। हम देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया फ्रूटी स्मेल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एस्टर। हमको लगा स्पिरिचुअस, जैसे स्पिटलैंड का, तो मान के चल सकते हैं अल्कोहल होगा, एक गैस। उसके बाद इस प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद जो सेकंड पार्ट आपका मेन है वह है केमिकल टेस्ट।
केमिकल टेस्ट में आप पार्ट देखते चले जाइएगा। पहला काम है इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट। दूसरा जो है वो है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तीसरा टेस्ट है अनसैचुरेशन। सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। चौथा टेस्ट जो आप कहते हैं वह है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। पांचवा टेस्ट जो है वो आप करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट 6 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप के बाद आप निकालेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग। नेक्स्ट स्पेसिफिक टेस्ट। इतना आप हायर में जाएंगे तो इसके फिर डेरिवेटिव्स भी बनाने। एक एक स्टेप को आप समझ लें। प्रैक्टिकल को बहुत आसान है। जैसे हमने इग्निशन टेस्ट बताया। इग्निशन टेस्ट में किसी पर भी ये स्पैचुला लिया, ये आपने थोड़ा सा कंपाउंड लिया और बर्नर पर ले करके आपने इसको क्या किया, जलाया। जलाने पर दो चीजें पता चलेगी, या तो काले धुएं के साथ जलेगा या बिना धुएं। अगर आप देखते हैं सूटी फ्लेम बर्न विथ सूटी। अब सूटी कितने लोग जानते हो? सूट का मतलब काजल, कालिक, सुरमा। उस कालिक की तरह अगर जलता है तो हम यहाँ रिपोर्ट कर देते हैं एरोमेटिक में भी कंफर्म नहीं है। अगर ये कहता है कि बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम, यह आपका एलिफैटिक में भी, ध्यान से देखते रहिए। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी टेस्ट आपका सीधा ट्रेंड है, ये कंपाउंड किसमें घुलेगा किसमें नहीं। इसके लिए आप पहला काम करते हैं कोल्ड वाटर। दूसरा, अगर कोल्ड में नहीं घुला हॉट वाटर। हॉट में नहीं घुला आप एसिड में भी नहीं घुले, सोडियम बाइकार्बोनेट में NaOH। इसके आधार पर आप गेस तय करेंगे ये कंपाउंड हो सकता है। आप सीधे लिखेंगे सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर या सॉल्युबल इन हॉट वाटर, या नहीं घुला तो आप लिखोगे इनसॉल्युबल। क्लियर? ये रिपोर्टिंग करने के बाद आधा गेस लगेगा कि कंपाउंड हो सकता। तीसरा टेस्ट जो आपका है वह है अनसैचुरेशन और सैचुरेशन। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज सैचुरेटेड और व्हाट इज अनसैचुरेटेड। तो आपको हो सकता है बताया हो, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड वो है सैचुरेशन, और जिसकी अनसेटिस्फाइड हो वो है। और आपको पढ़ाते वक्त मैंने बताया था एल्कीन में कि जितने सैचुरेटेड हैं वो सब्स्टिट्यूशन देंगे और जितने अनसैचुरेटेड हैं वो एडिशन देंगे। तो हमको टेस्ट किसका अनसैचुरेशन का करना है? आपने कंपाउंड को डिसॉल्व कर लिया, किसमें? वाटर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या एसीटोन में, और आपने इसमें क्या मिलाया? ब्रोमीन वाटर ऑब्लिक KNO4।
ब्रोमीन वाटर या KMnO4 आपने मिलाया, जैसे आप देखते हैं इस ब्रोमीन वाटर या KMnO4 का अगर कलर अपीयर है यानी कलर गायब नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि क्या है। अब अगर कलर आपका डिसअपियर हो जाए, कलर आपका क्या हुआ, डिसअपियर हुआ, तो हम कह देंगे कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, कारण ऐड कर कलर उसका गायब। ठीक है, ये अनसैचुरेशन का टेस्ट। अब मेन टॉपिक पर आइए जिसको हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। दो ही चीज महत्वपूर्ण है, एक डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट उसकी हेल्प से ग्रुप को निकालना, और दूसरा सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को निकालना। अब ध्यान से नोट करिएगा, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के लिए हमको निकालना बनाना पड़ेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट, इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम लोग जो है जब बनाएंगे इसके लिए हमको करना पड़ेगा लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट की इसको हम कैसे बनाएंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस सोडियम एक्सट्रैक्ट को बनाने की प्रक्रिया आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इग्निशन टेस्ट ट्यूब, किताब में लिखा है इग्निशन टेस्ट ट्यूब में सरसों के टुकड़े के बराबर सोडियम का टुकड़ा, फिर 3 पार्ट से उसको कवर कर दो। ठीक, हम थोड़ा संशोधन करके बताते हैं कि सोडियम हाईली एक्सप्लोसिव है, वाटर के साथ रिएक्ट करके विस्फोट कर। तो हम सावधानी से क्या करें कि पहले इस इग्निशन को लेकर के, जैसे ये इग्निशन है और इग्निशन को आप टांग से पकड़िए, ये टांग से पकड़ के, और सबसे पहला काम करिए कि इसको आप सुखा लीजिए। जब ये सूख जाए पूरी तरीके से तब इसमें थोड़ा सा कंपाउंड नीचे डाल दीजिए, फिर सोडियम का टुकड़ा डालिए और फिर ढक दीजिए आप कंपाउंड से। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर थोड़ा कंपाउंड, फिर ये सोडियम का टुकड़ा और फिर इसको ढक दीजिए कंपाउंड। तो जब आप हीट करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाएगा, कंपाउंड में, डायरेक्ट सोडियम पे नहीं जाएगा। डायरेक्ट हुआ तो कभी कोई सोडियम टुकड़ा नीचे ही निकल जाता है। किसी के दिशा पे तरफ न रखिए क्योंकि विस्फोटक अगर जाएगा जल जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको करिए हीट। सावधानी जो हमने अभी आपको बताया, केवल इतनी सावधानी करना है कि इससे आप पकड़े रहिए और जैसे जरा सा हो बहुत पेशेंस के साथ हाथ को हटाते रहिए, डायरेक्शन किसी के चेहरे की तरफ ना रहे, हटाते रहिए, जैसे जरा सा हो हटा दीजिए, फिर लगाइए, फिर हटाइए। इसको करते करते आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यह नीचे का हिस्सा जो है वो हो जाएगा रेड। जैसे हल्का सा ये लाल दिखे तुरंत आपके पास ये है पोर्सिलिन। इसमें आप रखिए पानी, इसमें क्या रखा है, वाटर, और यह जैसे रेड हार्ट हुआ बस इसको इसमें डाल। हम आप पढ़े हैं कांच बहुत गर्म हो पानी में डालते हो क्या हो जाएगा। सपोज करिए इसको आपने ढाला और इसको डालने के बाद ये जो आपकी है और ये नहीं टूटा, सपोज करिए ये नहीं टूटा, तो आप क्या करिए
किसी टांग के हेल्प से या ग्लास रॉड की हेल्प से इसको क्या करिए, क्रश कर दीजिए। ये एक तरीके से ब्रेक। जैसे ये क्रश हुआ पानी में, इसको आप क्या करेंगे, बॉयल। और बॉयल करने के बाद फिल्टर, ये जो फिल्ट्रेट है ये बन गया आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट, साल्टिक एसिड। दो होता है इनऑर्गेनिक में बताएंगे, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, ये है सोडियम एक्सट्रैक्ट। वहां क्या करते हैं, एक पार्ट सोडियम कार्बोनेट और 3 पार्ट मिक्सचर लेकर के बॉयल करके फिल्टर कर लेते हैं, वो आपका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट की हेल्प से आप एलिमेंट का डिटेक्शन करेंगे। क्लियर है? कैसे करेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे हमको आपको निकालना है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आपको बात और बता दें, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, जिसमें केवल कार्बन और दूसरा हेटेरोसाइक्लिक, कार्बन के अतिरिक्त हो। तो कार्बन के अतिरिक्त जो आपने पढ़ा है वो है नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन। इन तीनों को देखना। अब हम एक एक की बात करें। अगर आपको नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, थोड़ा सा, मान के चलिए 1 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट। दूसरी टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लीजिए, पानी में डिसॉल्व कर दीजिए। कंप्लीट डिसॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो उसको क्या करिए, फिल्टर करिए। तो यह जो आपका है वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन। इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन को आप इसमें डालते ही यहां आपको मिल जाएगा डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। अगर नहीं मिलता है, अगर ये नहीं मिलता है तो इसको बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद इसमें मिलाइए NaOH, आपका आ जाएगा प्रूसियन ब्लू कलर। तत्काल ना आता हो तो कुछ मिनट के लिए स्टैंड करके छोड़ो। यह स्थिति अगर आपकी हो गई तो हम कर सकते हैं नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट हो गया। ठीक इसी तरह से ये टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब में आपने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट और इसमें आपने मिला दिया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर आपने मिलाया और आपको मिल गया पर्पल कलर, तो सल्फर प्रेजेंट। एक तरीका। दूसरा, यही टेस्ट ट्यूब थी, इसमें आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया और इसको एसिडिफाइड किससे कर दिया, लेड एसीटेट से, लेड एसीटेट से। और ये करने के बाद अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिल रहा है आप डाल लीजिएगा सल्फर, सल्फर प्रेजेंट। अब दूसरी बात, आपने नाइट्रोजन को देख लिया और सल्फर। अब बात आती है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन।
डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए आपको दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक तो है कि हो सकता है नाइट्रोजन सल्फर के रहते हो और हो सकता है ऑक्सीजन। तो आपका एक प्रैक्टिकल आपका है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, ठीक, इसका करोगे डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा इन absence of नाइट्रोजन सल्फर डिटेक्शन ऑफ ध्यान से, अगर प्रेजेंस है, अगर प्रेजेंस है तो आपको काम क्या करना है, इसको बॉयल करके कितना कर देना है, हाफ, बॉयल करके हाफ कर देना। गरम करिए, डाइल्यूट HNO3 डाल दीजिए इसी में और बॉयल करके आधा करेंगे। 1 ml था सोडियम एक्सट्रैक्ट कितना रखिए, आधा, और फिर जब आधा हो जाए तब उसके बाद आधा पानी मिला के मेकअप करते। आधा ml सुखाया था, फिर आधा ml पानी से, 1 ml था 2 ml तो 1 ml करिए, 1 ml क्लियर। और फिर उसके बाद आप टेस्ट कर डालिए इसका हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शंस है तब तो आपको हाइड्रोजन का ही टेस्ट करना। अब हाइड्रोजन का टेस्ट आप कैसे करते हो, आप पहले से कर चुके हो। ये टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसमें आपने मिलाया डाइल्यूट HNO3 और इसी में मिला दिया आपने AgNO3। अब AgNO3 मिलाते ही, AgNO3 मिलाते ही अगर प्रेसिपिटेट आ गया आपका व्हाइट, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो आप क्या कर दोगे, क्लोराइड। अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट आ गया क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। अगर येलो प्रेसिपिटेट है तो आपका क्या हो गया, क्लियर। ये इतना टेस्ट आप करेंगे तब फिर फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होगा। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में आप क्या काम करोगे, विदाउट एलिमेंट या विदाउट होगा तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोअमीन एनिलाइड, इनका तो सल्फर है आयो वाले, हाइड्रोजन वाले तो आप जानते हो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जो भी हो। ये है दूसरा कारण आप पढ़िएगा कि हम सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं। उसके पीछे आपका ये सोडियम है, ये कार्बन कंपाउंड है और नाइट्रोजन मौजूद है, क्या बनाएगा, NaCN। इसलिए बनाते हैं ताकि ये पानी में डिसॉल्व हो सके, पानी में डिसॉल्व हो सके। उसी तरीके से 2Na प्लस सल्फर होगा, क्या बन जाएगा, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर में डिसॉल्व हो। तीसरा
क्लियर? इस तरह से आप क्यों नैसाने करेंगे, क्यों सोडियम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एलिमेंट का डिटेक्शन करेंगे। इतना कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको फंक्शनल ग्रुप और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट बताऊंगा।